नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर नगर निगम के नए आयुक्त मुकुंद जैन आईएएस। बीदर दक्षिण के रेकुड़गी ग्राम मूलभूत सुविधाओं से वंचित। शिव कुमार ने भाजपा से आलोचना नहीं, समाधान पेश करने का आग्रह किया। कांग्रेस सरकार सुरंग सड़क बनाकर लालबाग की कब्र खोद रही, नेता प्रतिपक्ष अशोक। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अत्याधुनिक सैन्य रणनीति और आतंकवाद के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है। पीएम मोदी को रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड बताए जाने पर चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बहरीन के विदेश मंत्री अलजाइनी भारत पहुंचे। 5वीं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर सभा हाल ही में अपग्रेड होकर नगर निगम हुई है। इसमें पहले आईएएस रम्या रामास्वामी को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अब बसवा कल्याण तालुके के असिस्टेंट कमिश्नर मुकुल जैन को आईएएस अधिकारी को टी महेश अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ने तत्काल रूप से उनका तबादला कर उन्हें बीदर नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। बीदर नगर निगम ने एक आईएएस अधिकारी मुकुल जैन की नियुक्ति से सुधार होने की उम्मीद की जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण के रेकुड़गी ग्राम पंचायत ग्राम मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल है। हाल ही में ग्राम में वाटर फिल्टर की टंकियां की सफाई न किए जाने, अब ग्राम में नालियों की खस्ता हालत। ग्राम में ग्राम पंचायत कार्यालय के समूही नाली गंदगी से लैस है और यहां देखा जा सकता है कि ग्राम की अन्य नालियों की हालत कितनी खस्ता होगी। ग्राम पंचायत और पीडीओ पर सवाल उठते हैं कि वह ग्राम में किस काम को अंजाम दे रहे हैं, जबकि ग्राम में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इस संबंध में बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े से केपी न्यूज ने फोन पर संपर्क किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा नेताओं से टनल रोड परियोजना का विरोध बंद करके रचनात्मक सुझाव देने का आह्वान किया है। रविवार को सदाशिव नगर स्थित अपने आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह परियोजना जनता के हित में लागू की जा रही है, न कि निजी लाभ के लिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मेरी संपत्ति नहीं है, यह जनता के लिए है। भाजपा नेताओं को केवल आलोचना करने के बजाय समाधान प्रस्तुत करने चाहिए। परियोजना के खिलाफ भाजपा के हस्ताक्षर अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिव कुमार ने कहा कि वह भी ऐसे अभियान चलाने में समान रूप से सक्षम है। उन्होंने कहा कि वे अपना अभियान एक संगठन के माध्यम से चला रहे हैं, हम अपना अभियान एक पार्टी के माध्यम से चलाते हैं। समाधान सुझाए बिना आलोचना का कोई मतलब नहीं होगा। अगर वे मूल्यवान सुझाव देते हैं तो हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
भगवा पार्टी पर निशाना साधते हुए डीसीएम ने कहा कि आरएसएस के बिना भाजपा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस न होता तो भाजपा शून्य होती। पार्टी सिर्फ आरएसएस की वजह से ही जिंदा है। कुछ को छोड़कर उन्हें ज्यादातर नेता दूसरी पार्टियों से आए लोग हैं। सुरंग परियोजना का बचाव करते हुए शिव कुमार ने याद दिलाया कि मेट्रो भी सुरंगों से होकर गुजरती है और यह अवधारणा नई नहीं है। उन्होंने बताया कि परियोजना एसएम कृष्णा के कार्यकाल में शुरू हुई थी। हमने 10 देशों के अध्ययन किए और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इस तरह इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी। भाजपा नेता अशोक द्वारा विधायक राममूर्ति को धमकाने के आरोप का जवाब देते हुए शिव कुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में उन्हें खारिज कर दिया। कांग्रेस सरकार सुरंग सड़क परियोजना बनाकर लालबाग की कब्र खोद रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने चेतावनी दी है कि इससे शहर की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। जिन्होंने रविवार को अन्य भाजपा नेताओं के साथ लालबाग में विरोध प्रदर्शन किया। सांसद तेजस्वी सूर्या और अन्य भाजपा नेता भी लालबाग बचाओ बेंगलुरु बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने इस परियोजना के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। अशोक ने इसे वीआईपी परियोजना बताया, जबकि 90% लोग मध्यम वर्ग या गरीब हैं। सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारी कर्ज ले रही है, जिससे बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से मंजूरी नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें लिखा है कि लालबाग और चट्टान संरक्षित क्षेत्र हैं, फिर भी सरकार खुद इसका उल्लंघन कर रही है। अशोक ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब बेंगलुरु में 70% लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं तो कार चालकों के लिए सुरंग वाली सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को भूमिगत सुरंग वाली सड़क बनाने की बजाय पहले गड्ढों को ठीक करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर लंबी सुरंग सड़क के लिए 1285 करोड़ रुपए की जरूरत है। यह किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करने से भी ज्यादा महंगा है। इतने ही पैसों से 5 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनाया जा सकता है जो 60,000 लोगों को ले जा सकता है। बेलगावी जिले के एक आवासीय विद्यालय के 12 छात्र संदिग्ध रूप से भोजन विषाक्तता के कारण बीमार पड़ गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार चिक्कोड़ी तालुके के हिरेकोड़ी गांव में स्थित मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय के छात्रों ने रविवार को रात्रि भोजन के बाद उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत उपचार के लिए उनकी हालत स्थिर बताई गई है। सूत्रों ने बताया कि यह घटना एक स्थानीय न्यायाधीश द्वारा उसी संस्थान का दौरा करने तथा वार्डन और कर्मचारियों को स्वच्छता और प्रबंधन के मुद्दों पर फटकार लगाने के कुछ ही दिनों बाद घटित हुई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति और महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें भारत की उन्नत सैन्य रणनीति और आतंकवाद और पहलगाम हमले के प्रति निर्णायक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया गया। सीता मैया की जय। मंच पर उपस्थित जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती रमा देवी जी, श्रीमती लवली आनंद जी, यहां की सांसद महोदया, नीरज सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, ऋषिकेश झा जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री संजय पांडे जी, रामचंद्र सिंह जी, नंदलाल पासवान जी, मुकेश सिंह जी, साकेत सिंह जी, वृद्धनंदर सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, बेलसंड के लोजपा आर के प्रत्याशी भाई अमित कुमार जी। अमित भाई आगे आइए। किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब ये जो लोग लाखों करोड़ों के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करते हैं,
वो बिहार का गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, बिहार को विकसित बिहार बना सकते हैं? भाइयों बहनों, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही बिहार को विकसित बिहार बना सकती है, विकसित बिहार बना सकती। मैं आज सीतामढ़ी के सभी मतदाताओं को कहने आया हूं, बेलसंड के सभी मतदाताओं को कहने आया हूं, 11 तारीख को मतदान है। सुबह सुबह सारी दीदी माताओं को भी कहता हूं, पहले मतदान फिर जलपान। हमारा यहां बेलसंड में हेलीकॉप्टर छाप पर आपको बटन दबाना है। कौन से छाप पर दबाना है भाई? जोर से बोलो, कौन सी छाप पर? रूनी सैदपुर में तीर छाप पर बटन दबाना है। किस छाप पर दबाना है? जरा राहुल की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा, 11 सालों से पीएम मोदी खुद ही फैसला लेते आ रहे हैं, जिससे भारी संख्या में लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अब बताइए, कोई मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से बोल सकता है? ये बात हर कोई जानता है किस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री में निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसी बातें कम से कम महागठबंधन और कांग्रेस के लोग तो करें नहीं, जहां पे सारे फैसले, भले कोई भी संवैधानिक पद पे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सारे फैसले एक जगह से लिए जाते रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री की निर्णय लेने की क्षमता, उनकी कार्यशैली ही कारण रहा है कि पिछले 11 सालों में उनके लिए गए फैसलों की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अब बताइए, कोई मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से बोल सकता है? ये बात हर कोई जानता है किस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री में निर्णय लेने की क्षमता है। और ये ऐसी बातें कम से कम महागठबंधन और कांग्रेस के लोग तो करें नहीं, जहां पे सारे फैसले, भले कोई भी संवैधानिक पद पे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सारे फैसले एक जगह से लिए जाते रहे हैं। तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री की निर्णय लेने की क्षमता, उनकी कार्यशैली ही कारण रहा है कि पिछले 11 सालों में उनके लिए गए फैसलों की वजह से 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। भले वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों, भले वो समाज कल्याण की योजनाएं हों, भले वो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हों, 25 करोड़ से ज़्यादा। आज जब हम लोग बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, एक बड़ी आबादी आज भी उस दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की, और वो मेरे प्रधानमंत्री की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से आने वाले वर्षों में वो भी पूरा होता हुआ दिखेगा। तो सरकार बनाने को लेकर कंफर्म है, कल उन्होंने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो एक रोड मैप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश है। कैसे? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखें, 14 नवंबर को एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने 3 नवंबर को क्लाउड सीडिंग प्रयोग को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उदित राज ने कहा, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और पिछली सरकारों ने विज्ञान और तकनीक की शिक्षा की यही व्यवस्था दी थी। अगर ऐसे लोग सत्ता में होते तो लोग आज भी पत्ते लपेट कर चल रहे होते और भारत को आज भी सपेरों का देश कहा जाता। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर का विरोध होना चाहिए। एसआईआर विपक्ष के वोट काटकर फर्जी वोट जोड़ रहा है। एसआईआर बिहार में हुआ, सूची शुद्धिकरण के बाद भी पता चला कि 1.32 करोड़ मतदाताओं के पते गलत थे, फर्जी थे और जो मर चुके थे वो मतदाताओं के रूप में दर्ज थे। चुनाव आयोग क्या है ये सबको पता है, जनता उनके साथ नहीं है। अब वो क्या नैरेटिव गढ़ेंगे कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ आई लेकिन वोट में नहीं बदली। अमित शाह, मोदी और नीतीश कुमार के लिए कुर्सियां खाली है, भूत उन्हें वोट दे रहे हैं। उन्हें कौन वोट दे रहा है, इसी तरह वो जीत रहे हैं। जो ये कहते हो कि नाली की गटर से गैस उत्पन्न होगी, बादल जब छाए रहेंगे तो राडार के पकड़ में नहीं आएंगे, जो विज्ञान के विरुद्ध हैं उनकी खोपड़ी में दम इतना कहाँ है कि क्लाउड सीडिंग कर लें। जो अंधविश्वास, पाखंड के सहारे देश चला रहे हैं, वो विज्ञान का कहाँ? विज्ञान टेक्नोलॉजी के मामले में उनको क्या पता है? वो तो नेहरू जी का भला हो और इंदिरा जी और पहले के प्रधानमंत्री या सरकारें जिन्होंने ये सब ताना बाना विज्ञान, साइंस, एजुकेशन का दे दिया, अगर इन जैसे लोग हुकूमत में होते तो लोग पत्ते लपेट करके चलते रहते हैं। और अभी भी इंडिया का नाम वही होता, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड रोप ट्रिकर्स। तो इनमें
इनमें कौन सा सोच है? एसआईआर का विरोध होना चाहिए। और एसआईआर क्या है? कुछ नहीं। एसआईआर क्या है कि विपक्ष का वोट काट दो, फर्जी वोट जोड़ दे दो, एक एड्रेस पर 1000, 2000, 3000 वोट बन जाते हैं। और एसआईआर बिहार में हुआ, शुद्धिकरण, लिस्ट का शुद्धिकरण के बाद में भी पता लगा कि 1,32,00,000 जो मतदाता हैं उनके एड्रेसेस सही नहीं है, फर्जी हैं। और जो मरे हैं वो वोटर बने हुए हैं, जो जिंदा हैं वो मरे पड़े हुए हैं। इतना सब कुछ के बावजूद तो इलेक्शन कमीशन क्या है सब जानते हैं। इनका जो है इरादा यही है कि जनता तो इनके साथ है नहीं। अब क्या नैरेटिव बनाएंगे? अरे भीड़ तो तेजस्वी यादव के रैली में आई, राहुल जी के रैली में आई, कन्वर्ट नहीं हुआ, ये जान करके कहेंगे। कुर्सियां सारी खाली हैं, अमित शाह जी को, मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को कुर्सियां खाली हैं। इनको भूत वोट दे रहा है। कौन वोट दे रहा है? इसी तरीके से जीत रहे हैं। जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में बोलते हुए तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 नवंबर को आश्वासन दिया कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि हमने खूब प्रचार किया है, अच्छा लग रहा है, हम फिर से चुनावी माहौल में हैं। पिछली पदयात्रा में हमसे मिले लोग हमसे मिल रहे हैं और कांग्रेस को वोट देने का आश्वासन दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे अपनी गलती नहीं दोहराएंगे और कांग्रेस को भारी मतों से जिताएंगे। जबरदस्त चल रही, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अभी हम लोग काफी सुबह से 9 बजे से घूम रहे हैं, तो अभी दोपहर में गए लास्ट यहाँ पे, इसके बाद में फिर स्टेट में जाएंगे, उसके बाद में फिर वापस इधर आएंगे। तो अप एंड डाउन बहुत है, बट अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिर इलेक्शन मोड में आ गए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जो पदयात्रा करे हुई, अभी वही लोग मिल रहे हैं और वही लोग एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो गलतियां किए थे वो बोल रहे कि ये टाइम गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ से ज्यादा से लीड से जिताएंगे और नवीन यादव साहब को यहाँ से ज्यादा लीड से जिताएंगे। और एक यंग आदमी है, मैं पूरे लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो अच्छा काम करें। क्योंकि बहुत से लोग को माइनॉरिटीज के बारे में मिनिस्टर ने थे, इसके बारे में भी थोड़ा कंप्लेंट था, वो कंप्लेंट भी दूर हो गया। बट लेकिन ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सीएम साहब ने माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा किया है। ऐसा लग रहा है कि जो देखिए सबर का फल बहुत मीठा होता है और वो फल मैं सामने आपके सामने ठहरा हूँ। लेकिन जो बहुत से चेयरमैन भी है, जो मुस्लिम चेयरमैन है, तो माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम के लिए बहुत सीएम सामने किया है, इसको हम भूलना नहीं चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के लोहा मंडी में एक ट्रॉली ट्रक के पलट जाने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि यह घटना जयपुर के हरमाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत हुई। पुलिस के अनुसार लोहा मंडी इलाके में ट्रॉली पलट गई, जिससे कई लोग हताहत हुए। जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा, 10 लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। हम वर्तमान में घायलों का विवरण एकत्र कर रहे हैं, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जायनी भारत पहुंच रहे हैं। वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 5वीं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। स्विस मॉनिटरिंग ग्रुप IQ एयर के अनुसार पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर में घने स्मॉग के छा जाने के कारण लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर माना गया। लाहौर के लिए IQ एयर की रीडिंग स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे 237 थी और इसे बहुत अस्वास्थ्यकर करार दिया गया, जबकि जो 0 से 50 की अच्छी वायु सीमा में से काफी ऊपर है। इन परिस्थितियों के बावजूद क्रिकेट प्रेमी 2 नवंबर को रविवार सुबह क्रिकेट के लिए एकत्र हुए। स्थानीय लोगों ने मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने जैसी सख्त सरकारी प्रतिक्रिया का आग्रह किया और अधिकारियों पर स्मॉग विरोधी उपायों के असमान कार्यान्वयन का आरोप लगाया। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पानी का छिड़काव करने वाली एंटी स्मॉग गन तैनात करने सहित कई कदम उठाए।
नाइजीरिया ने अमेरिका को एक तरफा सैन्य हमलों के खिलाफ चेतावनी दी। ट्रंप के ईसाई उत्पीड़न के दावों को किया खारिज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्म जगत पर। इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर हक फिल्म कानूनी पचड़े में फंसती जा रही है। फेमस शाह बानो बेगम केस से इंस्पायर्ड इस फिल्म पर शाह बानो के परिवार ने रोक लगाने की मांग की है। इसके लिए शाह बानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। ऐसे में अब यह फिल्म कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। एक नजर खेल जगत पर। आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हराने पर वडोदरा में खुशी का माहौल। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर नगर निगम के नए आयुक्त मुकुंद जैन आईएएस। बीदर दक्षिण के रेकुड़गी ग्राम मूलभूत सुविधाओं से वंचित। शिव कुमार ने भाजपा से आलोचना नहीं, समाधान पेश करने का आग्रह किया। कांग्रेस सरकार सुरंग सड़क बनाकर लालबाग की कब्र खोद रही, नेता प्रतिपक्ष अशोक। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अत्याधुनिक सैन्य रणनीति और आतंकवाद के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है। पीएम मोदी को रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड बताए जाने पर चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बहरीन के विदेश मंत्री अलजाइनी भारत पहुंचे। 5वीं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।